आप इतना बाप बाप क्यों करते हैं, क्यों नीचे हमले पर उतरे हुए हैं। गाली गलौज पर मैं नहीं कहूँगा, जैसे वो कहेंगे वो यादव जी ने तो कह दिया कि वो जीत जाएगा तो संन्यास ले लो, नरेंद्र मोदी और पप्पू में कोई अंतर नहीं है। तो मैं एक ही लाइन कहूँगा, लालू यादव जी बोले थे मेरे लाश पर बिहार बटेगा। हम तो हमेशा मरने की तैयारी, आज भी हम मरने की तैयारी। जब लोग 400 पार बात करते हैं, जब देश में कहीं भी कुछ नहीं बचा है, तब आपको आश्चर्य होगा। पप्पू यादव अकेला आदमी है जो आज भी अकेला चंदे के पैसे से लड़ रहा हूँ। पप्पू यादव के लिए बिहार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मेरे साथ कोई धोखेबाज नहीं, मैं खुद ही परेशान हूँ। कोरोना के समय देश में अकेले हम थे। मेन मुद्दा क्या है सर? सर मेन मुद्दा है लोगों को जस्टिस चाहिए तुरंत, 24/2 उपलब्धता सेवा। कोरोना के टाइम हमने देखा आपका बहुत पूरी सारा दुनिया। रील वायरल हुआ है। कोरोना के समय देखा, कोरोना के समय मतलब इस बहुत देश में, सारे रील आपको। कोरोना के समय देश में अकेले हम थे जी। और कोई था क्या? चाहे वो रूडी जी का घर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे लाश उठाने का हो, तब भी नहीं मरे। तब भी मर जाना चाहिए था। पटना के बाढ़ में भी मर जाना चाहिए था, तभी ईश्वर ने, अल्लाह ने बचा लिया। हम तो हमेशा मरने की तैयारी, आज भी हम मरने की तैयारी कर ली। मधेपुरा छोड़ करके ही ना इन लोगों ने इतनी नफरत पैदा कर ली। राजनीति में कोई नफरत होता है? हम तो साथ रहेंगे, हम तो आपको बोले। तो इसीलिए कोई ऐसा वक्त बताइए जिस वक्त की हम बिहार की जनता के सेवा में या उसके लिए मददगार ना हो। कोई ऐसा वक्त बताइए, मैं आपको वादा करता हूँ कि मेरी पूरी ताकत होगी कि सिस्टम के भीतर जो भ्रष्टाचार है, जो आम आदमी जिससे परेशान है, और एक रिजर्वेशन के लिए लोगों के पास कोई MP MLA नहीं होता है, उसकी मदद के लिए, उसके परिवार की मदद के लिए वो मैं उपलब्ध रहूँगा। फर्स्ट मर जाऊँगा किसी कीमत पर। जिस तरीके से सभी जाति का बैरियर टूट गया, कास्टलेस हो गया, हिंदू मुसलमान नहीं है, मैं इसको बढ़ाऊँगा, मेरा प्रयास होगा। दो तीसरी चीज़ आप इसको समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार मुक्त 6 महीने के अंदर, 6 महीने अंदर सभी ऑफिस से 1 रुपया किसी ने किसी गरीब और आम आदमी के जेब से ले लिया, उसी दिन आई एम रिजाइन, या वो बोरिया बिस्तर बांध के 12 घंटे के अंदर यहाँ से हो जाएंगे। पप्पू यादव के लिए बिहार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मेरे साथ कोई धोखेबाज नहीं, मैं खुद ही परेशान हूँ। मेरी भक्ति में कोई पूजा में कमी रह गई होगी, कौन किसको। ये तो अब महाभारत काल से लेके पहले से ये सब ऐसी चीज़ें चलती रही है, और आज भी वो प्रकाष्ठा पर है। कोई किसी के साथ नहीं रहता, कोई किसी से रिश्ता नहीं रहता। शहाबुद्दीन साहब जिसने अपनी ज़िंदगी दी, उसके साथ रिश्ता किसी ने निभाया? देवेंद्र जी हैं बगल में, आपको अशफाक करीम हैं, या आडवाणी जी का इतिहास देखिए, गोविंदाचार्य को देख लीजिए, संजय को देख लीजिए, जिसको देखना हो आप उठा के देख लीजिए। जिस पार्टी को देखना हो, शरद जी का हिस्ट्री देख लीजिए क्या हुआ, जॉर्ज साहब का देख लीजिए। तो ये आप पप्पू यादव पर लागू क्यों करते हैं? ये राजनीति खून में हो गया है, ये राजनीति के एक्टिविटीज़ में हो गई है। कोई भी सच्चे और अच्छे आदमी को दल में अपने नीचे रखना चाहते हैं, वो स्वतंत्र विचार नहीं देखना चाहते हैं, और वो अच्छे और सच्चे इंसान को बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। टारगेट किसको कर रहे हैं? ये नेता, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये पप्पू यादव इसीलिए नहीं डरता है किसी से, और आगे बढ़ जाता है कि मुझे लोगों को मदद करने की पूरी ताकत है, और कोरोना में मरने की भी मुझे ही हिम्मत है। तो मुझे डर किस बात का? ये ईमानदार हैं और सबसे अवार्डेड हैं, तो डर भी नहीं है, और कोरोना में मरने का डर भी नहीं है, और अकेले लड़ने की हिम्मत। 14 में वाइफ हस्बैंड हम लड़े और हम हवा में जीते, जनता ने उस वक्त भी जिताया। उसके पहले भी 4 बार इंडिपेंडेंट जिताया, MLA से लेके MP तक। तो टारगेट किसको करना है? और आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में जब लोग 400 पार बात करते हैं, जब देश में कहीं भी कुछ नहीं बचा है, तब आपको आश्चर्य होगा कि पप्पू यादव अकेला आदमी है जो आज भी अकेला चंदे के पैसे से लड़ रहा हूँ। सर, आपको
आपको बी टीम भी कहा जा रहा है बीजेपी का। ठीक है, किसी को जब संस्कार ना हो निजी गाली गलौज करने का, जब हम आरजेडी में थे तब कौन सी टीम थे, और जब हम ज्वाइन करने की बात मधेपुरा में की जा रही थी, और आप सुपौल मधेपुरा ले लीजिए, तब कौन सा टीम था। और जब उनके अहंकार पर कहीं किसी को चोट पहुंचा हो तो हम क्षमा मांगते हैं। पूर्णिया में आप गठबंधन की एक बार लोजपा से तो आप 20,000 लाए, सीपीएम से किए तो 28,000 लाए, खुद लड़े जनता दल तो 43,000 लाए। पहले भी इनको मैं हमेशा पिता की तरह मानता हूँ, मेरे खिलाफ काम आए हैं लोगों के बीच में, यही कैंप किए हैं। अगले बार मैडम को टिकट तक देने की बात नहीं हो रही थी, रोक दिया गया था कि पप्पू यादव को बोलिए पहले पूर्णिया छोड़े। जब हम यहाँ से छोड़ के मधेपुरा चले गए तब उनका टिकट कंफर्म हुआ। उसके बाद मैडम के खिलाफ लड़ा भी दिए गए, माँ के खिलाफ यहाँ लड़ाया गया, हम नहीं थे उस वक्त, जेल में थे। मेरे खिलाफ 3-3, 4-4 बार लड़ाया गया। तो कब आप उनको इतनी समझ नहीं है कि बायाबाड़ में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीएम को इतना भी संस्कार नहीं है कि वो बी टीम नहीं हो सकते दोनों। ये पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं ना, मैं उनको गाली दूंगा कि आप बी टीम है, मैं फालतू बात नहीं करूंगा। आप क्या हैं आप जानिए, जनता आप इतना बाप बाप क्यों करते हैं, क्यों निजी हमले पर उतरे हुए हैं गाली गलौज पर। मैं नहीं कहूँगा जैसे वो कहेंगे पप्पू यादव जी ने तो कह दिया वो जीत जाएगा तो संन्यास ले लो, नरेंद्र मोदी और पप्पू में कोई अंतर नहीं है। तो मैं एक ही लाइन कहूँगा, लालू यादव जी बोले थे मेरे लाश पर बिहार बटेगा, तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए आज सिर्फ पूर्णिया, कोसी सीमांचल, बिहार का सेवक, मुझको लोग एक्सेप्ट रखे, अब मैं लोगों की मददगार साबित हो जाऊँ, ये संस्कार जिंदा रहे, इसी को रखूँगा। 4 जून के बाद बिहार के लिए काम करूँगा, बिहार के हर जिले के लिए, परिवार के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाऊँगा और बिहार अच्छा हो उसके लिए। सुनने में ये भी आया कि आपने जमीन बेच डाला है लड़ने के लिए। जाके पूछ लीजिएगा क्या दिक्कत है, पीछे में देखा देखने में कोई दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो लड़ने के लिए जमीन भी बेचा है। और पप्पू यादव भी ऐसे हैं कैंडिडेट जो कि उनको हराने के लिए आप देख सकते हैं मोदी जी भी आए हैं, तेजस्वी जी भी आए हैं, नीतीश भी आए हैं, लेकिन किसी का कोई जादू नहीं चल रहा। पूर्णिया में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही सबके जुबान पे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ, मैं फरीद अफसा, पूर्णिया।